हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो टॉपिक धन है ना, क्लास नाइन्थ वालों के लिए स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हो एप्लीकेशन टॉपिक के। एप्लीकेशन टॉपिक धन है ना, बच्चों के काफ़ी हैवी डिमांड रहता है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन ले आइए। तो एप्लीकेशन राइटिंग धन है ना, राइटिंग एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं प्रार्थना पत्र हिंदी में। और परीक्षा में आपके अर्धवार्षिक पेपर हो या आपके वार्षिक पेपर हो, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाया हूँ अर्धवार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए फिर दोबारा ले आऊंगा। और सिलेक्टेड आना इसी क्लास से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है। और ढेर सारा प्यार दीजिए पिछली क्लासों की तरह। ठीक है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। ठीक। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर अभी नंबर आ जाएगा, देख लीजिएगा। अब भारत के किसी भी राज्य, किसी भी कोने से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बिना देरी किए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लास नाइन्थ इंग्लिश परीक्षा 2026-27। 26 का मतलब अभी हाफ ईयरली एग्जाम होगा 1-2 महीने बाद। और 27 का मतलब आपके जो फरवरी या मार्च में जो आपके क्या फाइनल एग्जाम होंगे एनुअल, उनके लिए। ठीक है। तो ये फाइव, ध्यान देना, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, 5 सेलेक्टेड प्रार्थना पत्र में लाया हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना। और पेपर में लगभग 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 क्या यहीं से ही आना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वन शॉट वीडियो में आपको, वन शॉट वीडियो का मतलब होता है कि एक ही क्लास में सारा चीज मिलना। बाकी ध्यान रहेगा वासुजी सर करके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, बढ़िया होंगे आप। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है मेरे भाई। ओके। तो आइए एक एक चीज हम करेंगे, समझेंगे। और ढेर सारा प्यार आप लोगों का आना जरूरी है। ठीक। जो नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग में ना, प्रार्थना पत्र लेखन ये क्यों लिखा जाता है। ध्यान देना, स्कूल लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक आपको छुट्टी चाहिए। छुट्टी लेने का बहुत सारे कारण है। आपकी तबीयत खराब हो सकता है, या घर पे कोई आवश्यक कार्य हो, मम्मी पापा बीमार है उसको देखभाल करना, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि आपकी बहन की शादी है या रिलेशन में शादी है, तो इस टाइप के, ठीक है, आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन में ध्यान देना, सबसे मेन मेन चीज़ क्या दिखा जाता है। सबसे मेन चीज़ दिखा जाता है कि आप स्टूडेंट, तो उसमें रिक्वेस्ट का भाव आपको दिखाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध का भाव। क्या अनुरोध का भाव दिखाना पड़ेगा? अनुरोध, विनती, प्रार्थना, मतलब आपके शब्दों में शालीनता हो, विनम्रता हो। आपके शब्द से लगे कि वास्तव में इस बच्चे को छुट्टी या इस बच्चों को ये इसकी आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को ना? ठीक है। तो ये नहीं कि एप्लीकेशन को रटना नहीं है। क्लास 8th में क्या होता था कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। लेकिन ध्यान देना, ये नाइन्थ यहाँ एक अलग लेवल का हो जाता है। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, क्लास 8th में जब आप लोग थे तो उस टाइम क्या होता था कि यहाँ पर टू, यहाँ पर द प्रिंसिपल, इस टाइप से आपको क्या लिखना पड़ता था ना। फिर यहाँ पर थैंक यू, ये सब नहीं चलेगा। वो 8th तक ये ओल्ड मैटर, वो कक्षा 8 तक लागू है। 9th में ये सब फॉर्मेट ये नहीं चलता है। क्लियर, 9th में सब फॉर्मेट नहीं चलता। 9th में क्या होगा, 9th में सारा चीज एकदम सीधा होगा कि यहाँ पर टू है तो यहाँ पर द प्रिंसिपल है। सारा इसी, मतलब आपके जो LHS इस साइड आपका बराबर होगा। यहाँ पर लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली, यहाँ पर नाम आपका। ठीक है, पेपर में यदि क्वेश्चन में नाम है तो नाम, वरना XYZ रोल नंबर क्लास करके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस विधि से होगा। तो ये विधि आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको भूल से भी ये पुराना मेथड नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना सभी? ओके। ठीक है, कमेंट कर दीजिए फटाफट सभी, जल्दी कमेंट कर दीजिए सभी फटाफट। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों साथियों से। बता दीजिएगा कि चैनल पर वह सुजीत सर है। और ध्यान देना, आपका जो बैच का नाम है उड़ान बैच। क्या है? उड़ान बैच। अन्य जगह पर पैसे होते हैं, यहाँ पर फ्री में मिल रहा है आपको सारा चीज। उड़ान बैच, बैच का नाम है उड़ान बैच। 9th वालों का नाम है उड़ान बैच। 10th वालों का जो बैच का नाम है लक्ष्य बैच। और 12th वालों का बैच का नाम है शिखर बैच। 11th का है जुनून बैच। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिक लीव का मतलब होता है बीमारी के लिए। क्या होता है? बीमारी के लिए। तो क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन आपके पेपर में एक लाइन भी दे सकता है, 1.5 लाइन भी हो सकता है। ठीक। तो कह रहे यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर
सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर 3 days, कि आप कक्षा 9 के छात्र हो और यू हैव बीन सफरिंग, सफरिंग का मतलब पीड़ित हो, क्या हो, सफरिंग का मतलब पीड़ित हो, फ्रॉम का मतलब से, किससे, कि आप बुखार से पीड़ित हो, कि आप बुखार से पीड़ित हो, कब से, 3 days, की पिछले 3 दिन से बुखार से पीड़ित हो। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव, क्या आप उनसे एप्लीकेशन लिखिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए। तो क्या लिखेंगे, कि डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई मैं मुझे बुखार है, छुट्टी दे दीजिए, नहीं, यहाँ पर कुछ पहला टॉपिक, पहला एप्लीकेशन ध्यान से देखिए, बाकी आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर में ध्यान देना, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एकदम आपको क्या, ये सीधा होगा, क्या होगा, सीधा। तो पहले क्या लिखेंगे आंसर में, टू, टू के नीचे द प्रिंसिपल, और आपकी स्कूल जो भी हो, आप कहीं से भी हो, सबका स्कूल अलग अलग है। तो टू के नीचे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक। एक लाइन यहाँ छोड़ना पड़ता है, एक लाइन छोड़ के डेट, मान लीजिए 21 जुलाई है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ये ध्यान देना। तो ये स्कूल का नाम है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP, राजस्थान, कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एड्रेस पहले होना चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश को आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के ये आपका डेट, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव, ठीक। तो आप यहाँ पर इसके आगे एन भी लगा सकते हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव, 3 दिन, 3 दिन की क्या छुट्टी चाहिए बीमारी हेतु, एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव, कि 3 दिन की छुट्टी किसके लिए, बीमारी के लिए, लीव का मतलब अवकाश, छुट्टी, समझ में आ रहा है ना। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, कि एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, सिक लीव का मतलब डायरेक्ट यहाँ प्रिंसिपल की नजर पड़ेगा, अरे ये बीमार है तो बीमारी की छुट्टी के बारे में लिखा होगा नीचे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर इस पॉइंट को, ठीक। आगे चलते हम नेक्स्ट में, अब यहाँ चलेंगे, ये सर ध्यान देना, ये एकदम सीधा, मैं पहले ही बता दिया था, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आपकी जो लाइनिंग है ये एकदम सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीधा, ठीक। तो जैसे क्या लिखेंगे, सर, सर के बाद कॉमा, फिर थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ना पड़ता है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपकी शुरुआती फार्मूला लाइन है, सूत्र लाइन है, जो बहुत ही जरूरी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बुआ, ठीक है, हाँ, मजा आएगा तब जब आप पढ़ोगे, ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। हाँ, पबजी फ्री फायर से थोड़ा दूर, बर्बाद कर देगा जिंदगी है ये, ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, तो ये आपने परिचय दिया। विथ ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आदर सम्मान के साथ, मैं यहाँ पर वैक का मतलब क्या होता है, वैसे वैक का मतलब भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, यहाँ पर भीख मांगना नहीं, आपको छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल आपके सीनियर है, आप उनसे विनम्र अनुरोध कर रहे, गिड़गिड़ा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, गहन विनती, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए वैग का शब्द का सेंस में लगता है, रट्टू तोता मत बनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखिए, ठीक है। तो आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, कह रहा हूँ कि मैं आदर सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं आपके विद्यालय के 9th का छात्र हूँ। तो प्रिंसिपल को थोड़ी ना पता कौन कौन सा क्या है, प्रिंसिपल को तो नाम उन बच्चों का याद रहता है जो पढ़ाई में तेज होता है, कुछ अच्छा करता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है, अब ये जो ध्यान देना, ये जो पीला कलर का, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट, ये आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन आपके उत्तर है, इसको हाईलाइट होगा। तो कह रहा है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फेवर, हाई फेवर का मतलब तेज बुखार, फॉर द लास्ट 3 days, आप कह रहे हो कि मैं पिछले 3 दिन से मुझे तेज बुखार से मैं पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है क्या करने के लिए, टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, कि डॉक्टर ने सलाह दिया कि मुझे पूरी तरह से अपने बेड पर रेस्ट करना चाहिए। अब भाई जब ध्यान देना, ये लाइन जब डॉक्टर की बात है तो प्रिंसिपल की छुट्टी देना पड़ेगा, ठीक है। आपने लाइन लिखा, ये सब लाइन यहाँ आपको सोच देखा जाएगा, 8th में भलाई नहीं देखा, लेकिन 9th में समझेंगे कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, ओके। तो कह रहा देयर फॉर अतः, देयर फॉर अतः होता इसलिए होता है, देयर फॉर आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 16 जुलाई टू 18 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 16 है, या मान लीजिए वहाँ 18 है, 18 से लेकर के 3 दिन, 18, 19, 20, 21 या 21 मान लीजिए, कुछ भी मतलब 3 दिन। तो कह रहा अतः मैं असमर्थ हूँ स्कूल अपने क्लास आने में, कब से, कि 18 जुलाई से 21 जुलाई तक। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली का मतलब होता है कृपया करके, ग्रांट मी होता है प्रदान करना, क्या होता है, प्रदान करना। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days, तो कह रहा है कि कृपया करके मुझे इन 3, कौन सा, इन 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें।
आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ग्रेटफुल का मतलब होता है, ध्यान देना, यहाँ पर आभारी जिसको बोलते, क्या बोलते, आभारी कृतज्ञ, क्योंकि मैं, तो कह रहा है कि आप यदि 3 दिन छुट्टी देंगे तो मैं आप पर आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। ठीक, थैंकिंग यू, धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ना पड़ता है यहाँ पर। ये जो थैंकिंग वर्ड है, आप इसके नीचे एक लाइन छोड़ भी यहाँ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लाइन छोड़ भी सकते हैं। फिर योर्स ओविडेंटली, फिर योर्स ओविडेंट के नीचे एक्स वाई जेड क्लास 9th रोल नंबर जो भी आप डाल दें। तो ये एक सीक्वेंस, एक फॉर्मेट में स्टूडेंट समझ में आए, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो लिखो कमेंट में, लिखो, लिखने में क्या है भाई, कमेंट फेंको तुरंत फटाफट कि सर कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखो, बढ़िया लिखो तब। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मतलब, ये जो आपका जो विषय है ये फीस माफी वाला, क्या है, संपूर्ण फीस माफी, संपूर्ण फीस माफी। तो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर फादर इज ए पुअर फार्मर। तो कह रहा आपके पिताजी गरीब किसान है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ये फुल फी कंसेशन। तो कह रहा आपके पिताजी, भाई आपको फीस माफी करवाना है, तो फीस माफी करवाना है तो खाली बोलने से थोड़ी ना मिलेगा, आपके गरीबी दिखाना पड़ेगा। और गरीबी के साथ साथ, गरीबी का मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी क्या स्थिति है, कितने भाई बहन हो, आपका कंडीशन, दयनीय दशा, गरीबी को दिखाना पड़ेगा। साथ में आपके पढ़ाई में क्या आपकी क्वालिटी, गुण, अच्छे गुण, वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन अच्छे गुणों से फिर सोचेगा प्रिंसिपल टीचर की, ना चलो इसको दिया जाना चाहिए छूट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ठीक, तो क्या संपूर्ण फीस माफी कराने के लिए बहुत सारे पहले सोचना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, ठीक है, या बहुत कुछ यहाँ पर फार्मर, फार्मर की जगह को यहाँ पर क्या पता एग्जाम में वेजिटेबल वेंडर भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ भी दे सकता है कि वेजिटेबल वेंडर की सब्जी विक्रेता है, या हॉकर फेरी वाला है, ठीक, या लो पेड एम्प्लॉय, अल्प वेतन भोगी वाले, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा सारा चीज, तो आइए समझते हैं। तो ये टू द प्रिंसिपल ऑफ कैंसर है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। जो भी एमपी से देख रहे हैं उनके लिए एक लाइन छोड़ के 21 जुलाई 2026 डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन की संपूर्ण फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर ध्यान देने एक चीज, आपको ये पॉइंट, यहाँ पर एक लाइन गैप है, एक लाइन गैप है, या एक लाइन गैप है, यही बारीकी पॉइंट आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, ठीक, पढ़ाई पे बने रहिए, और पूरा कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन चल रहा है, इसके बाद मैं ले आऊंगा लेटर राइटिंग, उसके बाद ले आऊंगा मैं कंपोजिशन राइटिंग, चैप्टर तो चल ही रहा है सारा चीज। ठीक है, ओके, मतलब इतना आपको लायक बना दूंगा कि आपके अर्धवार्षिक में आपके अच्छे नंबर आ जाए मेरे भाई। ठीक है, लेकिन शर्त है कि आपको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए ना, करेंगे तो मुझे तो लगेगा ना कि आप देख रहे हैं। और लिखिए आप कौन कौन सा राज्य से कौन देख रहे हैं, कौन कौन से नाम लिखे, कि सर मैं शिवम यादव बोल रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं क्लास 9 का हूँ, ऐसा करके लिखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ध्यान देना, ये लाइन है सर के बाद क्या, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। यहाँ ये तो अपने शुरुआती लाइन बता दिया। ये जो आप ध्यान देना, ये जो पीला और रेड का जो येलो और रेड है, ये आपके मेन मेन चीज, इसलिए मैं हाईलाइट कर रखा हूँ ताकि तुरंत आपकी नजर पड़ जाए। तो माई फादर इज ए पुअर फार्मर, क्योंकि क्वेश्चन में है तो कह रहे हो कि मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है, एंड आवर फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी वीक, कि हमारी जो आर्थिक दशा है बहुत ही कमजोर है। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस रेगुलरली। ही कौन है, पिताजी, ही कौन है यहाँ पर, ही कौन है, आपके पिताजी। आप कह रहे हो कि जो पिताजी जो है, ठीक है, मेरी जो फीस नियमित रूप से चुकाने में असमर्थ है। ठीक है, रेगुलरली मतलब हर महीने का। तो कह रहे हो कि आई एम सिंसियर इन माई स्टडीज, की मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हूँ, कर्मठ हूँ, एंड ऑलवेज सिक्योर गुड मार्क्स, और हमेशा कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ। तो ये आपके गुण यहाँ पर दिखा दिए, उधर गरीबी दिखा दी, और आपकी पढ़ाई में आप अच्छे हो, ये दोनों चीज यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, तो कह रहा देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ये फुल ग्रांट मीन्स प्रदान करना। ठीक है, तो कह रहा है
देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए फुल फी कंसेशन। तो कह रहा है कि अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके कि मुझे मेरा संपूर्ण फीस माफ कर दीजिए। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, थैंकिंग यू। तो कह रहा है मैं आप पर आभारी होऊंगा। कंसिडरेशन का मतलब समझना, कि यदि आप मुझे समझ करके माफ कर देंगे। थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ करके योर्स ओबीडिएंटली एक्स वाई जेड, क्लास रोल नंबर कुछ भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना, नाइन्थ आप बेहतर बनाएंगे तो आपका टेंथ भी बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, क्लियर। ठीक है, और मेरा जो इंस्टाग्राम जो आईडी है ध्यान देना, उसमें है सुजीत सर। ठीक है, इस ध्यान देना स्टूडेंट, सुजीत सर इंग्लिश, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक, ये किसका है, ये ध्यान देना, ये इंस्टा आईडी है, कौन सा इंस्टाग्राम का आईडी है ये। ठीक, ओके, उसमें लिखा रहेगा सुजीत सर करके लिखा रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक क्लास आपका फुल अंक। हाँ, अब बात करते हैं ये नंबर की। ध्यान देना, ये जो इसकी जो वर्ड लिमिट होता है ये 80 से 100 शब्दों के बीच में होता है नाइन्थ में। ठीक है, और अलग अलग बोर्ड में, जैसे उत्तराखंड बोर्ड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, हर अलग अलग बोर्ड में उसका नंबर, किसी कहीं पर 5 अंक का है, कहीं पर 10 अंक का, कहीं पर 6 अंक का है, किसी किसी बोर्ड में 8 अंक का है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नंबर के हिसाब से है। ठीक है, ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका अगला है एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, की बहन की शादी में आपको अटेंड करना है उसके लिए। तो आपका जो विषय क्या है, तो कह रहे हैं कि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। आपकी बहन की शादी अगले सप्ताह होने जा रही है। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर 4 days लीव। मतलब ध्यान देना कि की शादी हेतु बहन की शादी हेतु आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। 4 दिन की क्या चाहिए, 4 दिन की छुट्टी, जिसको हम अवकाश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवकाश चाहिए। ये आपका विषय है मेरे भाई। ठीक, बहन की शादी में जाना है, मौज मस्ती करना है, डीजे पे नाचना है, दोस्तों को बुलाना है ना, क्यों। ओके, ठीक, कोई नहीं, अच्छी बात है, वो भी जरूरी है। आई समझते पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर राजस्थान। अब भाई राजस्थान वाले देख लो, आपकी बारी आ चुकी है। एक लाइन छोड़ के ये डेट है, इस तारीख को लिख रहे, फिर एक लाइन छोड़ के विषय क्या है, एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव, 4 दिन की छुट्टी। आप लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज लीव्स, ये भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट है, ठीक, तो कह रहा है सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माई एल्डर, क्योंकि क्वेश्चन में जो है उसी को, माई एल्डर सिस्टर, एल्डर का मतलब होता है कि बड़ी बहन आपकी दीदी, तो माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन में लिखा, तो आप कह रहे हो कि मेरी बड़ी बहन की शादी अगले सप्ताह होने जा रही है। आई हैव टू हेल्प माई फैमिली इन द मैरिज प्रिपरेशंस एंड अटेंड द सेरेमनी। तो भाई आपका कुछ कामकाज भी होता है, शादी के कार्ड बांधना, कहीं के रिश्तेदारी में जाना, निमंत्रण करने जाना, ये कोई भी छोटा मोटा घर का काम है आपको करना। तो कह रहे हो कि आई हैव टू हेल्प माई फैमिली, कि मुझे मेरी परिवार की मदद करना है। ठीक, इन मैरिज प्रिपरेशन, शादी की तैयारियों में, एंड अटेंड द सेरेमनी। ठीक है, और इस सेरेमनी को क्या करना है, सेरेमनी मैंने विवाह समारोह को अटेंड करना है। आप मान लीजिए कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हो या घर पे भी, मतलब कुल मिला के आप कहीं पर भी हो, आप 4 दिन की छुट्टी, मतलब से बहन की शादी है इसलिए आ नहीं सकते। ठीक है, तो कह रहे देर फॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। क्या था आपसे, क्या मैं 4 दिन की छुट्टी में चाहता हूँ, क्या था कि मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ये जो अलग कलर का लाइन है, ये कुछ आपने स्पेशल दिया है प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए। तो कह आई प्रॉमिस दैट आई शैल कंप्लीट ऑल माई क्लास वर्क आफ्टर द रिटर्निंग टू स्कूल। आप कह रहे कि भाई 4 दिन छुट्टी बहुत, ध्यान देना, कम नहीं होता, बहुत होता है। तो कह रहे कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने उन सभी क्लास वर्क को मैं पूरा करूंगा जब मैं स्कूल वापस लौट के आऊंगा।
ठीक है। तो आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं आप पर आभारी रहूंगा, आप छुट्टी देंगे। तो थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली XYZ क्लास 9th रोल नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक वर्ड होता है ग्रांट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। इशू माने भी प्रदान करना। इशू मीन्स क्या होता है? प्रदान करना। ये कहाँ कहाँ आता है ये भी अब जान लीजिए। ठीक है। तो ग्रांट मीन्स क्या होता है? प्रदान करना। इशू माने प्रदान करना। तो ये इशू शब्द का प्रयोग जब कोई कागज संबंधी हो, क्या? कोई कागज। कागज का मतलब जैसे कोई मार्कशीट, रिजल्ट, ठीक है, कोई टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस टाइप में। और बाकी ये होता है सामान्य स्थिति पे। क्या होता है? सामान्य स्थिति पे कोई छुट्टी वुट्टी इत्यादि जो भी आप हो। तो ये आपको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए। और ये दोनों क्या है? ये वर्ब है। ठीक है। ओके। ग्रेटफुल की जगह ये इसका मतलब होता है आभारी। क्या होता है? आभारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हम। ये आपके चौथा एप्लीकेशन, मोस्ट सारे सिलेक्टेड है भाई। ठीक है। तो आगे कह रहा था एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम ध्यान देना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को टीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीसी भी कहते हैं। तो कह रहे यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ये जो वर्ड है ये कोई जरूरी नहीं कि लिखा रहेगा, कोई जरूरी भी नहीं है। तो कह रहा है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। की कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी अन्य शहर पर ट्रांसफर हो गया। मतलब आपके पिताजी कोई कर्मचारी होगा, सरकारी कर्मचारी या कोई कर्मचारी होगा जो उनको अन्य शहर में ट्रांसफर, स्थानांतरण कर दिया गया है। तो योर, ठीक है, तो आगे कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो या स्कूल लिविंग मतलब विद्यालय छोड़ने वाला, जिसको हम टीसी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? टीसी। टीसी के लिए। और भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पिताजी रहेंगे, घर वाले शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पर प्रिंसिपल वगैरह समझेंगे। ठीक है। ओके। एप्लीकेशन ध्यान देना, आप लोगों को 8th में 2-3 एप्लीकेशन करा दिया था, छुट्टी और अनिवार्य काम हो, ठीक है, इस स्थिति पे। लेकिन बहुत सारे जब बड़े क्लास में आप छोड़ोगे, दिन के दिन आपको बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक। एक एक चीज यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जा रहा है। ओके। ठीक, दमदार तरीके से तैयारी कीजिए, कैसे नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है। तो सभी शेरों, सभी शेरनियां इसको देखें। तो ये आपके क्या, टीसी के लिए। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रांची झारखंड, जो रांची झारखंड से है, 21 जुलाई 2026 ये आपका डेट है। एक लाइन छोड़ना है, इसको बारीकी से मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखना है। एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कह रहा विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। कि मेरे पिताजी को अन्य शहर में स्थानांतरण कर दिया गया है। एंड माय फैमिली इज शिफ्टिंग देयर परमानेंटली। और मेरे जो परिवार वाले हैं, संपूर्ण लोग अब वहाँ परमानेंट क्या शिफ्ट होंगे, वहाँ रहना पड़ेगा उनको। आई नीड ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन टू ये न्यू स्कूल। तो कह रहे मुझे नीड का मतलब आवश्यकता, की मुझे आवश्यकता ज़रूरत है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय छोड़ने का जो प्रमाण पत्र, टू गेट एडमिशन टू ये न्यू स्कूल, की मुझे नए स्कूल में जा करके वहाँ पर मुझे एडमिशन लेना है, इसलिए मुझे प्रमाण पत्र चाहिए। तो ध्यान देना, ये कलर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आपको हाईलाइट समझना पड़ेगा। ठीक है। कि जब पिताजी वहाँ शिफ्ट होंगे,
तो मतलब पिताजी को प्रमोशन हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया, तो घर वाले वहां रहेंगे तो आप कहाँ रहोगे भाई? कमरा किराया बाहर, ये संभव ही नहीं है, तो उस कंडीशन पर आपको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर फॉर अतः आई रिक्वेस्ट यू टू इशू, ध्यान देना मैंने बोला कोई कागज संबंधी, कोई रिजल्ट कागजात हो, तो कह रहा है देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट। तो कह रहा है कि अतः आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जितना, एट अर्लीस्ट का मतलब होता है जितना जल्द से जल्द हो सके कि मुझे मेरा स्कूल विद्यालय छोड़ने वाला जो कागज है, प्रमाण पत्र है, उसको क्या जारी कर दीजिए। इशू मैंने प्रदान कर, जारी करना। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड कॉपरेशन। ठीक, तो यहाँ पर काइंड कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग, योगदान, इसको कहते हैं सहयोग करने के लिए। ठीक, क्योंकि आप बीच स्तर में जा रहे हो स्कूल छोड़कर, तो कह रहा है कि मैं आपको और आभारी रहूंगा, ठीक, आपके इस सहयोग के लिए। एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के योर ओबिडेंटली, क्लास नाम रोल नंबर प्रत्येक की तरह स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स ले लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, ओके। कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें देख लीजिए, सब तो मैंने बता ही दिया। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। ठीक, ओके। और यहाँ पर कॉपरेशन को मैंने लिख ही दिया, सहयोग करना। ठीक, मतलब ध्यान देना, आपको तैयारी क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना पढ़ा दिया गया है उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए? दोबारा रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्या करना है आपको? अपने कॉपी में इसको क्या करना? नोट करना है। ठीक है, नोट करना है। फिर चौथा जो स्टेप है, सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है क्या करना है? सारे डिफिकल्ट जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको याद करें। जब ये सब करेंगे ना तो आपको ध्यान देना 90+ डेफिनेटली इंग्लिश में आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये होता है बेहतर तैयारी, और हमेशा ध्यान देना, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं ना मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे थे अंदर 10th में 12th में जो 99 लाते हैं, 98 लाते हैं, 100 लाते हैं, 95+ लाते हैं, 90 लाते हैं, 90+ लाते हैं, वो एक दो दिन की तैयारी नहीं है, वो लगातार साल भर की तैयारी है। और उसके अलावा दिन में पढ़ते, रात को भी रात जाग जाग के पढ़ते। सोचिए अपने आप को कैसा बनाता है, तभी तो लोग आईआईटी, VHU, JNU, अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। मन्ना भाई, आपको ये अभी 9th, यही आपका शुरुआती पल है। कोई जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा भाई, आपको आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा। पा से पाना, ग से गति, ला से लक्ष्य। पागल का मतलब ये होता है पढ़ाई वाला कीड़ा। तो जुनून सवार हो जाइए, आपका डेफिनेटली अच्छे स्कोर आ जाएंगे 10th में मेरे भाई। ठीक है, समझे? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगला। ठीक है, अगला ये आपका अंतिम वाला है, ये एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र पर, क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कह रहा है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यू नीड ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर ये स्कॉलरशिप। तो कह रहा है कि आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप का मतलब कोई छात्रवृत्ति में कहीं कागज लगाना हो, आपको उसमें देखा जाएगा कि वास्तव में आप उस लायक है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप पास हो गए हो। ठीक है, आपको अन्य स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर भी TC के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कागज होता है ये। जिसको हम जैसे जैसे उसमें क्या था, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो इसको CC बोलते, क्या बोलते हैं इसको? CC, ये ध्यान देना। ठीक है, TC और CC ये दो इंपॉर्टेंट कागज होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, तो कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप उनसे अनुरोध कीजिए कि उनसे एक क्या चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो आइए समझते हैं एक चीज को। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देहरादून उत्तराखंड, अब उत्तराखंड वालों की बारी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल का नाम कुछ भी दे सकते, कुछ भी, मतलब आपको क्वेश्चन में हो या ना हो, आप आपके अपने हिसाब से लिखना है। ठीक, 21 जुलाई 2026, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
ठीक है, ये चरित्र प्रमाण हेतु आपका क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आपको क्या है, प्रार्थना पत्र दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो कह रहा सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। आई वांट टू अप्लाई फॉर ए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आप कह रहे हो कि मैं एक सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर ध्यान देना। तो कह रहा है कि एक चरित्र प्रमाण पत्र इज रिक्वायर्ड माने आवश्यकता है, टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने प्रार्थना, एप्लीकेशन प्रोसेस का मतलब जो फार्म भरा जाता है सरकारी या ऑनलाइन वगैरह में, तो उसमें लगाना है, फोटोस्टेट देना है या स्क्रीन या उसको अपलोड करना है। ठीक है, इसके लिए तो ये मेन मेन पॉइंट है। देयर फॉर अतः आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी इशू शब्द का प्रयोग हुआ है कि आप मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके। क्यों? क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइम होगा कि इतने तारीख तक लास्ट डेट है, अगर वो चला जाएगा तो फिर मैं भर नहीं पाऊंगा तो मुश्किल है। ठीक है, तो कह रहा आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड हेल्प एंड कॉपरेशन। क्लियर? तो कह रहा है कि मैं आप पर आभारी रहूंगा आपके इस मदद के लिए और सहयोग के लिए। हेल्प और कॉपरेशन, काइंड मतलब ध्यान देना, काइंड मतलब होता है दयालु। तो यहाँ दयालु मतलब एक प्रकार का फीलिंग्स दिखाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ना भी लगाओ तो चल जाएगा। तो क्या एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सॉविडेंटली, अपना नाम क्लास रोल नंबर स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया सर। दूसरी चीज इसमें क्या बताया था मैंने, हाँ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप ध्यान देना, स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं छात्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति। ठीक है, छात्रवृत्ति जिसको नॉर्मली में कहते हैं वजीफा, क्या कहते हैं, वजीफा, जिसमें कुछ ना कुछ पैसा इत्यादि आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके जो टोटल आपके जो एप्लीकेशन समाप्त हो चुके हैं, टोटल आपके एप्लीकेशन समाप्त हो चुके हैं। क्लियर, पांचों के पांच इंपॉर्टेंट आपके अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है, यदि इस टाइप को कुछ घुमा के दे तो आपको इस विधि से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उसमें आप मुझे अपना नाम क्लास बता सकते हैं कमेंट के साथ, मैं डेफिनेटली करूँगा। और बहुत जल्दी ही लाइव क्लास ले आने वाला हूँ 9th वालों के लिए। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने हर जगह फैला दीजिए, अपने जो जहाँ जिस कोने में रहते हैं देश के। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी रीडिंग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।